थैंक यू। I'm just trying to hold this. जी, जी आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू जी सो मच सरमद सबाई साहब, आप अमेरिका से मेरे साथ हैं। मैं बहुत बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि आपसे आज बात कर रही हूँ, और मेरे साथ साथ आप आज हैं गिमी चैनल पर, और गिमी चैनल के सारे व्यूअर्स के साथ, और आपकी भी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है, और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि आपका नाम सुना हुआ था और आपका इतना नाम है। मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ, वो कि बहुत सारे सभी जानते हैं आपको कि आपका नाम ही काफ़ी है कि आप फिल्म और थिएटर के डायरेक्टर, पोएट, और उसके बाद ड्रामा निगार, ड्रामा स्क्रिप्ट राइटर, और सबसे ज़्यादा आपकी एक अपनी सर्दी है, आप पोएट भी हैं, बहुत अच्छे पोएट हैं और नामी ग्रामी हर तरह की। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है जो आपने डायरेक्शन में ड्रामा जो आपने किए, और उसमें जो लोगों को बनाया, एक्टर्स को बनाया, सिखाया, तो उस पे हम सारा ही आज सभी पहलुओं पे बात करेंगे। बट सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम टू द शो कहती हूँ, और आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो सर, गिम्मी साहब के साथ कोई आपकी यादें, कोई आपकी दोस्तों की यादें शेयर कीजिए हमारे साथ। जी मैंने टेलीविजन ज्वाइन किया था 68 में। जी। तो उस जमाने में मैं स्क्रिप्ट एडिटर था वहाँ। तो सलीम खान गिन्नी साहब जो थे वो मशहूर आदमी थे, पंजाबी जबान और पंजाबी से उन्हें बहुत लगाव था, बहुत इश्क था, और वो बड़े अच्छे ड्रामे लिखते थे, और रेडियो पे उनका बहुत काम था, उन्होंने किया, और हमने भी उनके एक आध ड्रामा किया, और उसी सिलसिले में मेरी उनसे मुलाकात हुई। थोड़ी बहुत बहुत ही धीमे लहजे वाले बात करते थे, कम से कम मुझसे, मुझे नहीं मालूम घर में क्या करते होंगे। नहीं, ऐसे ही थे और जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही थे। हाँ जी। तो और वेरी जी। वेल ड्रेस्ड, एंड वो एग्रीकल्चर में भी शायद डायरेक्टर थे, शायद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में शायद, तो या शायद उनका कोई वहाँ कांटेक्ट था। जी। वो बस इस तरह उनसे थोड़ी बहुत रही, और उनकी उनकी चीजें भी बहुत बहुत आला थी। लेकिन मेरी चूंकि शायद मैं बहुत आई वाज वेरी यंग, तो मेरी उनसे ज्यादा दोस्ती वोस्ती नहीं थी, कि होती है ना बेतकल्लुफ दोस्त वो। जी। लेकिन वैसे उनकी मौजूदगी तो हर तरफ थी, मतलब रेडियो पाकिस्तान में भी और रिसालों में और मुख्तलिफ रसाइल में वो लिखते थे। तो इतना ही मुझे तो मालूम है। तो सर, आपने उनका कोई ड्रामा किया था उस वक्त? जाहिर है आप तो बहुत उस वक्त यंग थे। कितनी एज होगी आपकी जब आपने 68 में ज्वाइन? मैं 68 में तो मेरी उम्र होगी क्या, 25 साल होगी। 24-25 साल के होंगे आप। जी। हम्म। वो मेरी पहली जॉब, दूसरी जॉब थी, लेकिन पहली जॉब मैंने 10 महीने की थी, उसके बाद छोड़ दी। के तो चलें, ये आपसे जो मकसद है वो ये याद जो है ताज़ा करने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एज ए डॉटर उनकी मिस भी बहुत करते हैं हम सब, और बस आप जानते ही हैं कि जिनको मैं कहती हूँ कि बेटे भी, बेटियां भी, और फिर जो राइटर के जो रीडर्स होते हैं वो भी। जैसे मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने जब मेरी बात की कि जी मैंने आपका नंबर लिया, और मुझे पता चला आप जाहिर है अमेरिका में हैं, और फिर कांटेक्ट करना, लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने इतने प्यार से बात की, और मुझे एक फोन पे आपने मुझे टाइम दे दिया। आई नो कि एक टाइम डिफरेंस भी है इंग्लैंड का और अमेरिका का। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी आपका काम पहले तो ड्रामा राइटर के हवाले से, और फिर जो आपने एज ए डायरेक्टर काम किया, तो वो उस जमाने का पहले आप मुझे बताइए कि आपने तो मतलब वो टाइम तो बहुत बड़े बड़े एक्टर थे, आप जैसे डायरेक्टर्स भी थे, और फिर आप जानते हैं कि आपके जो उस वक्त के एमडी थे उनका भी एक अपना नाम है। तो
कुछ यादें शेयर करें। देखिए मैं तो हम जब कॉलेज में थे तो हम समझते थे कि जो शायरी है वो अदब आलिया है, यानी कि वो इससे मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। हम्म, ड्रामे को हम कोई आम चीज समझते थे कि ये ड्रामा या नसर लिखना जो है बहुत आसान है और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन शायरी जो है वो उसके बारे में बहुत ज्यादा। तो जब मैंने ये टेलीविजन ज्वाइन किया तो मेरा काम था कि लोगों से ड्रामे लिखवाना और उनसे राइटर से मिलना और उनसे ड्रामा लिखवाना। तो मैंने बहुत जल्दी तेजी से वो जो लाइब्रेरी में जितने ड्रामे थे या जो भी मुझे मिले, मैंने वो 3-4 महीने में बहुत सारे ड्रामे पढ़ पढ़ लिए। और उसके बाद उस जमाने में लाइव होता था टेलीविजन, यानी कि जी। हफ्ते में 2 ड्रामे होते थे, हम्म, एक 25 मिनट का और एक 50 मिनट। एक शब तमसील थी और एक पता नहीं आज का खेल। हम्म, वो 2 ड्रामे मुझे लेने होते थे, यानी राइटर से और उनसे आइडियाज डिस्कस करके उसको बनाना। एक एक हफ्ता ये हुआ कि वो एक ड्रामा जिस साहब ने लिखना था वो नहीं लिख सके, तो अब वो 3 दिन रह गए हैं। तो बड़े परेशान हैं और इधर उधर हम ड्रामा तलाश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ड्रामा मिल जाए, लेकिन ड्रामा नहीं मिला। अब ठीक। 2 दिन रह गए। हम्म, तो वो उसी वक्त ही वो स्क्रिप्ट आता था, वो स्क्रिप्ट कॉपी होता था, एक्टर्स बैठ जाते थे, वो फौरन उसको करके उसके बाद लाइव ड्रामा ठीक। किया हम्म, जाता। तो यावर हयात ने ड्रामा प्रोड्यूस करना था, तो वो हम रोज परेशान रहते थे यार वो ड्रामे का क्या करें। तो वो आखिरी दिन फिर वो यावर ने कहा यार तुम ड्रामा लिख दो। मैंने कहा ठीक। यार क्या बकवास कर, मैं क्या ड्रामा लिखूं? उसने कहा नहीं नहीं बस तुम लिख लो। तो वो प्यारा दोस्त था मेरा बहुत। हम्म, तो मैंने वो लिख दिया एक ड्रामा, उसको दे दिया। वो तीसरे दिन प्रोड्यूस हो गया। हम्म, तो जब वो ड्रामा प्रोड्यूस हुआ तो बहुत उसकी तारीफ हुई और उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान था, वहां से हमें तारें आई हम्म। कांग्रेचुलेशन की। लेकिन हमारी मैनेजमेंट ने हमें चार्जशीट कर दिया, मुझे और ये और। क्या समझते हैं आप, क्यों कर दिया आपको जब इतने अप्रिसिएशन मिली पब्लिक से और सबसे? नहीं वो बस उन्हें कुछ पॉलिसीज के मसले थे, कुछ उनके अपने मसले थे मैनेजमेंट। जी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोचा, मैंने कहा मैंने आइंदा ये टीवी के लिए ड्रामा नहीं करना, लिखना नहीं। ठीक। ठीक। तो उसके बाद मैंने, अब वो ड्रामा लिखने का जो एक चस्का था वो थोड़ा सा मुझे हो गया उस ड्रामे के बाद। नशा तो चढ़ गया मैं बस उसका। ठीक। तो मैंने वो वैसे भी जो मैंने ड्रामे पढ़े थे या जो भी मेरा इल्म था उस वक्त ड्रामे, उसने फिर मेरे ड्रामे के बारे में मेरे नजरिया बदलना शुरू हुआ। ठीक। तो मैंने फिर कहा कि चलो थिएटर के लिए करते। ठीक है। तो मैंने 2 ड्रामे लिखे, एक पंजाबी में था एक उर्दू में था। तो अब वो ड्रामे तो उस जमाने में होते थे बड़े, वो कॉमेडी वगैरह आर्ट काउंसिल वगैरह में बहुत ज्यादा इस तरह के ड्रामे होते थे। हमने अब ये कहाँ होगा ड्रामा वहाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना यंग लोगों के साथ बात की जाए। तो ठीक। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो मैं अक्सर जाया करता था। तो वहाँ हमारे यंगर फ्रेंड्स जो थे, सलमान शाहिद है, वो उस्मान पीरजादा, तो उनको मैंने कहा भाई ये ड्रामा देखो। तो वो ड्रामा उन्होंने पढ़ा और वो उन्होंने कहा ये तो ड्रामा हमने करना है, ये तो करना पड़ेगा। लेकिन अब वो कैसे करें, पैसे वैसे तो है ही नहीं। अच्छा। तो हमने कहा कि उसको रिहर्सल प्ले के तौर पे किया जाए, यानी कि हाथ में स्क्रिप्ट हो और स्टेज ना हो, कुछ ना हो, कोई प्रॉप्स ना हो। हम्म, तो हमने गवर्नमेंट कॉलेज में उसको एज रिहर्सल प्ले किया और हमने बहुत से लोगों को बुलाया, बड़े बड़े क्रिटिक्स को उनको। तो उन्होंने जब ड्रामा देखा तो वो बहुत, उन्होंने देखा भाई बहुत मजा आया, बहुत हम्म, जबरदस्त। हम्म, अब उस्मान ने कहा कि भाई इसको हाँ स्टेज पे भी करना है। हम्म, लेकिन वो स्टेज पे तो बहुत पैसा चाहिए था, ये करना था वो करना था। लेकिन उसने बड़ी मेहनत की, बहुत मुश्किल से हमने हर चीज वो जो थी तैयार की।
उसकी हर प्रॉप, हर चीज उसकी, यानी कि और लोगों के घरों में से चीजें उठाई और हाँ, सेट बनाया। लेकिन वो ड्रामा जो था वो जब हुआ तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, यानी उसका कोई अच्छा, तासुर नहीं। हम बड़े परेशान हुए कि भाई ये क्या हुआ कि इतना सब कुछ किया, सेट भी लगाया, वो भी किया, तो वो ड्रामा क्यों ठीक था, बेहतर था, लोगों ने वो किया पसंद, वो जो रिहर्सल प्ले था, और ये क्या मसला है। हुँ, तो वहाँ रफी पीरजादा साहब भी आए हुए ड्रामा ठीक, देख, हुँ, वो बड़े थिएटर के पीर थे। हुँ, वो मिले मुझे तो उन्होंने कहा कि देखो, पहले तो अपने बेटे को कहा कि यू हैव डन a conventional play, a unconventional play in a conventional way. हुँ, तो भाई अनकन्वेंशनल गैर रवायती ड्रामा था, तुमने उसको रवायती ड्रामे के तौर पे पेश किया। तो मुझे जब मिले तो मुझे वो कहने लगे कि भाई ये तुम्हें ये प्रॉप्स और सेट्स की क्या जरूरत थी। और अच्छा, मुझे लफ्ज मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा ईच वर्ड ऑफ योर्स वाज अ विजुअल। वाह! आपके अल्फाज इतने विजुअल थे हाँ, उन्हें जरूरत नहीं थी कि वहाँ सेट वेट लगता और वो लोग, मतलब। अब क्या हुआ कि उसी जमाने में डॉक्टर अजमल साहब जो प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज के, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल। उन्होंने मेरा वो पंजाबी का ड्रामा पढ़ा कि किसी ने उनको भेजा था, नजम हुसैन सैयद साहब थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया चाय पे। तो मैं गया वहां, तो उन्होंने कहा कि मैं ये ड्रामा करना चाहता हूँ, मैं ये GCDC में करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक। हुँ, तो उन्होंने कहा, मैंने ये ड्रामा उनके हेड को दिया था, तो वो जो हेड ऑफ द GCDC है, जी, तो उसने कहा कि भाई ये क्या बच्चे का ड्रामा मुझे दे दिया किसी नॉन हाँ, लेवल। हाँ, तो मेरी उम्र उस वक्त क्या थी, 23 सालों की, बड़ा यही 23-24 साल ही होगी ना, कि मतलब यंग एक लड़का है तो उसका क्या ड्रामा मुझे उसका दे क्या है। और GCDC बड़ा प्रेस्टिजियस जी, होता था, और जी, उसमें अंग्रेजी के ड्रामे से, हुँ, तो ये पंजाबी का ड्रामा था। हुँ, तो मैंने हंस के आगे से कह दिया, मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, कोई उसकी अपनी मर्जी। तो वो हुँ, कहने लगे हंस के कि बट आई वांट टू डू इट। या अच्छा। हुँ, कुछ दिनों के बाद मुझे फोन आया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे इंग्लिश के, हुँ, वो उन्होंने पहले हेड को उतार दिया है, यानी कि भेज दिया है, और दे उसकी जगह ये हेड लगा दी। और अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये ड्रामा हम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ मुलाकात करें। हुँ, तो फिर उन्होंने वो हेड ही बदल दिया, डॉक्टर अजमल साहब ने। अच्छा, और फिर उन्होंने ड्रामा वो किया बहुत जबरदस्त, और वहाँ वो हर रोज आते थे, और बड़े बड़े क्रिटिक्स वहाँ आते थे, सफदरवीर साहब आए, एरिक सिपियन साहब, और नजम हुसैन सैयद साहब, और बहुत हुँ, से और लोग। और अखबारों में भी बहुत ज्यादा उसके बारे में लिखा गया। तो वहां से फिर थिएटर शुरू हुआ, फिर मैंने 2-3 और थिएटर किए, काफी, फिर 8-10 थिएटर किए। फिर उसके बाद टेलीविजन पे फिर मैंने 89 में किया ड्रामा, बच्चों का पाप। तो अच्छा, फिर इसका टीवी पे, मतलब है पहले आप थिएटर में थे और उसके बाद आप टेलीविज़न में आए हैं ड्रामे के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं टेलीविजन में काम करता था, एज यानी मैं मुलाजिम था वहाँ, जी, जी, ठीक है। एज। ठीक। हुँ, तो वो मैंने जो पहला ड्रामा किया था टीवी के लिए, लैम्प पोस्ट का नाम से, जिसे यावर हयात ने डायरेक्ट किया था, हुँ, हुँ, उस पर चार्जशीट जब हुई तो मैंने कहा मैंने टीवी के लिए ड्रामा नहीं लिखना, ना ठीक करना है, है। ठीक है, ठीक है। तो वो फिर 89 में मैंने ड्रामा किया, इसलिए किया कि वो मुझे असलम अजहर साहब जो थे हमारे चेयरमैन, जी, उन्होंने मुझे वो, हम बहुत बड़ी मीटिंग थी कि भाई 23 मार्च को क्या किया जाए, तो हुँ, शायद नज़ीर की हुकूमत थी, जनरल ज़िया was, you know, वो उस जमाने में ही डाइट, हुँ, हुँ, 88 में शायद ही डाइट। तो हमने कहा जी, ये वो कहा जी मौसीकी के प्रोग्राम, जश्न बहारा और ये सब। हमने कहा जश्न बहारा तो होता रहता है, आप कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे कुछ चीज का है। ठीक। तो एकदम असलम साहब ने कहा यस, एंड यू आर गोइंग टू राइट इट,
मेरे पे अब ड्यूटी लग गई उसकी। हाँ, असलम साहब से मेरी बहुत मोहब्बत भी थी, बहुत आला आदमी थे वो भी। तो वो मैंने ड्रामा लिखा बच्चों का पार्क, लेकिन वो बच्चों का पार्क जो मैं प्रोड्यूसर्स को दिया गया, जब बड़े जो ड्रामे के प्रोड्यूसर्स थे, तो उन्होंने कहा हमें ये ड्रामा समझ में नहीं आता। हमसे नहीं ये हुआ, हमें जी, समझ नहीं आया। अब वो टाइम नजदीक आता जा रहा था। एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ठीक है मैं खुद ही कर लेता। तो फिर अच्छा, मैंने वो ड्रामा खुद किया, बच्चों का पार्क, ठीक, जिसपे वो उसपे मुझे वो इसका पीटीवी का गोल्ड मेडल भी मिला उस ड्रामे मिला। में। हुँ, तो बस उसके बाद मैंने बच्चों का पार्क किया, फिर मैंने ये अदनान समी खान जो बड़े म्यूजिक का जी, वो है बॉम्बे में, उसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया अपने एक म्यूजिक प्रोग्राम में, क्लासिक वन में। हुँ, वो उसका पहला प्रोग्राम था। तो बस इस तरह फिर मैंने एक फिल्म बनाई, फनकार गली, जी। और लेकिन आपका टेलीविजन। जोक सियाल भी तो आप ही नहीं है, जोक सियाल या सच नहीं गप नहीं, जोक सियाल वगैरह हमारे होते हुआ है, आपके मतलब होते हुए हुआ है। अच्छा, जी अच्छा। जी। मैं स्क्रिप्ट एडिटर था, और जोक सियाल एक नॉवल था जी, शबीर खान साहब, तो हुँ, उस पे बेस करके उससे लिखा था मनु भाई साहब ने। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरा काम था लिखवाना चीजों जी, को, लिखवाना, और बिल्कुल, बिल्कुल, स्क्रिप्ट का राइटर्स सारा। तो और ये जो एडिटर। लोग आपके साथ थे सर, ये अनवर सज्जाद, मुन्नू भाई, इशफाक जी जी अहमद, जी 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 जी, जी, ये हम हमारे जमाने में थे, और वो लिखते थे हमारे लिए, और हम भी उनके पास जाते थे, उनसे लिखवाते थे, कोई आइडियाज देते थे, वो फिर हमें। हुँ, हुँ। ये बेसिक काम था मेरा। ये हमीद साहब थे, जी, ये और ये फिर तो सारी जी, दोस्ती वोस्ती जो थी वो इनसे थी, नवाज से थी, और अयूब रमानी साहब, रेडियो के काफी लोगों से जी, उनका जी, मेरा। अयूब रमानी साहब भी उन्हीं के साथी थे, जी उनके जी जी गिमी साहब के। जी तो ये जो खूबसूरत टाइम था वो वाला, आप जी देखें, मुझे अभी भी फ़ील होता है कि वो उस टाइम के देखें आप लोग, ये कितने बड़े नाम हैं, अल्लाह जन्नत पे जगह दे अनवर सज्जाद साहब को और बाकी हाँ सब, हाँ हाँ, जो क्या भी बात। इशफाक साहब को और उसके जी बाद हाँ। मेरे वालिद को। तो वो जो पूरा एरा था, आप क्या समझते हैं कि उस ज़माने में और अब के ड्रामे को, अगर आप टेलीविज़न ड्रामे को देखें, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? देखें उस वक्त टेलीविजन जो था ना, एक ही चैनल था सारे जी। पाकिस्तान में, ठीक है। हुँ, और हुँ। इंडिया का कोई इन्वेजन नहीं था, या वर्ल्ड या ग्लोबल इंटरैक्ट वो नहीं था, जी। इंटरफेरेंस। एक एक्सक्लूसिव होम समझ लेंगे वीडियो हुँ। तो था टेलीविजन। एक सिंगुलर आइडेंटिटी थी उसकी, और उसमें इश्तहार नहीं होते थे, ठीक है। बहुत कम, अगर कोई हुआ तो एक आध हुआ। सही। और दूसरी ये बात थी कि जो उस जमाने में जो हमारी फिल्म थी, वो काफी डिटीरियरेट कर रही थी, यानी कि जी। खत्म हो रही थी। और जो इंटेलिजेंशिया था, यानी पाकिस्तान का जो हुँ, हुँ। इंटेलिजेंशिया होता है, मिडिल क्लास, वो असल में टेलीविजन में आया था। सही। यानी कि वो हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे वो हुँ। पढ़े लिखे थे, सारे उनका भी पढ़े-लिखे। बैकग्राउंड था, ठीक है। और जो एक्टर्स थे वो भी इंटेलिजेंट, मतलब वो जी, इंटेलिजेंशिया उनका भी थे। बैकग्राउंड, जैसे ये रफ़ी पीर थिएटर है, हाँ ये लोग थे, बाकी भी सारे लोग। जी। हाँ हाँ। वो उस वक्त टेलीविजन तो नहीं था जब पीर साहब जब थिएटर कर रहे थे, और जी। जब यानी कि जब फिल्म अपना ये टीवी शुरू हुआ है, तो उस वक्त पीर साहब मौजूद थे और उनके हुँ, ड्रामे भी हुए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो उनकी बैकग्राउंड जो है वो थिएटर या जी, जी। रेडियो से, यानी कि बाकायदा, यानी उनकी कोई बैकग्राउंड थी। बैकग्राउंड थी, बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हैं। तो इसलिए वो, और दूसरा ये था कि जो जिस तरह हम लोग हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता था कि ड्रामों में कोई लिटरेरी ना हो, मतलब उसमें कोई हुँ, ऐसे ही ना हो, उसमें कोई बात हो बहुत बड़ी, कोई गहरी बात हो। हुँ, तो उसमें एक अदब की चाशनी थी, यानी कि हुँ। एक लिटरेरी फ्लेवर था, जो कि एग्ज़ैक्टली। आहिस्ता आहिस्ता जब वो फिर कमर्शियल जब और चैनल शुरू हुए हैं,
तो असल में कहानी जो है वो 90s से तो बहुत ज्यादा हो गई ना, क्योंकि मल्टीनेशनल्स जब आए हैं हम्म तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है, मसलन एडिटोरियल जजमेंट जिसे कहते हैं कि भाई मेरे चैनल पे क्या चीज चलेगी, हम्म ठीक है ना, तो हम्म, वो हम डिसाइड करते हैं, यानी प्रोफेशनल डिसाइड जी जी। डिसाइड हम्म, एक है कि एक आउटसाइड एजेंसी डिसाइड करती है जी कि ये इसकी रेटिंग है जी, आपको मैं इश्तेहार नहीं दूंगा आप जब तक ये बुक ना करें और ये इस तरह का हम्म, ड्रामा ना, क्योंकि उसकी रेटिंग ये। सही एडिटोरियल जजमेंट जो है वो इनडायरेक्टली उनके हाथ में चले, सही ठीक है ना। सही। अभी आप देखें उन्होंने कहा मुशर्रफ के जमाने में कि बहुत ज्यादा चैनल्स खुलने चाहिए। जी उसकी वजह ये नहीं थी कि वो चैनल्स चाहिए थे, कि चैनल्स के लिए पैसा ही नहीं है, तो जी मल्टीनेशनल से कहा कि भाई चैनल खोलें आप, हम ठीक। उसको पैसा देंगे, हम पैसा जी देंगे। जी। क्यों? कि वो तो अपनी प्रोडक्ट करना चाहते हैं ना, सेल एग्जैक्टली करना। एग्जैक्टली। तो आपने देखा होगा एक ड्रामा होगा तो उसमें को 20,000 इश्तेहार चल रहे होंगे, एग्जैक्टली। तो उन्हें ड्रामे में दिलचस्पी नहीं, सही उनमें अपनी प्रोडक्ट को बेचना उन्होंने। सो सारा कंट्रोल जो है वो अब प्रोफेशनल्स के हाथ में तो नहीं है, नहीं रहा। ये तो मार्केट के हाथ में है, एग्जैक्टली। और मल्टीनेशनल्स जो कि उनको रेवेन्यू देता है, तो तो ये फिर फर्क। आर्ट कल्चर और ये जो हमारी वो चीजें हैं वो तभी पीछे हट गई ना सर। हाँ मतलब देखे ना, इंस्टीट्यूशन होता है, यानी कि जैसा जी रेडियो पाकिस्तान था, वो जी एक बकायदा इंस्टीट्यूशन था, जी। ठीक है ना, उसमें हम्म, ट्रेनिंग होती थी, उसमें लोगों का तलफ्फुज, उनका बोलने का तरीका, ये सब चीजें जो थी उनको पढ़ाया यानी कि ट्रेन किया हम्म, हम्म, जाता। भी में भी था, लेकिन वो जो फ्री फॉर ऑल हो गई ना चीज, यानी कंट्रोल खत्म हो गया ना, हम्म। इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल खत्म है, इंस्टीट्यूशन तबाह होने शुरू हो गए। इंस्टीट्यूशन ही है ना, जी टीवी वाज बिल्कुल इंस्टीट्यूशन है हमारा। बिल्कुल सो वाज रेडियो, बिल्कुल। सो वाज आवर काउंसिल। तो वो हम्म, सारी जो चीजें हैं वो खत्म होनी शुरू हो गई, बिकॉज वो जो कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल के वो बहुत ज्यादा पैसे का जो लालच था, और हम्म, पैसा दिखाया गया, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल बूम क्रिएट किया गया, प्रॉस्पेरिटी, हम्म, मोबाइल फोन से वो एक क्रिएट किया कल्चर मल्टीनेशनल्स। और भाई हर बंदा जॉगर पहनेगा, जीन्स पहनेगा, बर्गर खाएगा, हम्म। मोबाइल, वो एक सिविल मैन का उन्होंने एक तस्वुर दिया, जो कि अनपढ़ बंदा भी जो है वो भी अपना जीन्स शीन पहन के जी घोड़े पे से सही जाकर है। मिलेगा। तो उन्होंने एक ये सिविल मैन का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे फिर न्यू लिबरलिज्म और ये सारी हाँ चीजें तो सर ये बहुत ज्यादती नहीं हो गई। आई फील जाती। सैड। नहीं इतना बात ये, कमर्शियलिज्म इतना ज्यादा ठीक है होना चाहिए। मतलब इतना ज्यादा हो गया कि मतलब आप देखें अभी भी हम कभी जैसे बैठे होते हैं तो कोई ऐसी चीज है मेरा अभी भी दिल चाहेगा कि मैं कोई पुराना उसको देखूं। गो के नया भी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बावजूद जो है आप देखें उस जमाने में कोई ये बात तो नहीं थी कि पीटीवी था तो वो जी सिर्फ वो गोल्डन एरा इस वजह से था कि जी सिर्फ एक ही चैनल था या कंपटीशन कोई नहीं था लेकिन क्वालिटी वर्क भी तो था ना। नहीं क्वालिटी वर्क तो बहुत बहुत था। था, लेकिन वो क्वालिटीज जो है ना वो और तरह की थी ना। मसलन उसमें क्वालिटी ये थी कि परफॉर्मेंसेस थी, हम्म, परफॉर्मेंसेस वेरी हम्म, पावरफुल हम्म, परफॉर्मेंसेस, राइटिंग स्किल्स वेरी हम्म, पावरफुल, ठीक हम्म, है, हम्म। विजन है। लेकिन स्टूडियो तो इतना ही सही था ना, वही था। और जो उसकी हम्म, शूटिंग होती थी वो कट वन टू, हम्म, दो कैमरे होते थे या ज्यादा ज्यादा तीन हो गए। तो मकसद ये कहने का है कि वो एक अपना चार्म होता है अपने पीरियड में, एक अपना उसका चार्म हाईलाइट, उसकी हाई वो हम्म, चीजें होती हैं, यानी कि क्वालिटीज होती हैं। अब आपके सामने स्पेक्टिकल है, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, हम्म, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है ना। अब वो आपको हैरान करता है, वो एक नई चीज है, सही सेंसेशन वो है। सही सही। और विजुअल जो एक स्पेक्टेकुलर चीजें ओह बनती हैं, या। अनबिलीवेबल, यानी कि जिस तरह है चीजें। हम्म, तो बात ये होती है कि ये नहीं होता कि कोई जमाना आइडियल होता है,
जी। जमाने सारे एक जैसे होते हैं। उस जमाने में भी एक ऑपरेशन था और इस जमाने में भी ऑपरेशन है। है। उस जमाने में और ऑपरेशन था, उसकी शक्ल अब मार्केट में आ गई है, हुँ, मार्केट का ऑपरेशन है। अब अगले जमाने में कोई और ऑपरेशन आ जाएगा। बात ये होती है कि जो आर्टिस्ट होते हैं या क्रिएटिव लोग होते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करते हैं। हुँ, वो वेरी उससे इंटरेस्टिंग। घबराते नहीं है या उससे मतलब कि भाई वो पुराना जमाना बहुत अच्छा था तो हुँ, उसी में रहे, वो गलत है। वो कहता है अच्छा ये एक नया चैलेंज आ गया, एक और हुँ, जबर आ गया, एक और हुँ, ऑपरेशन आ गया। पहले हुँ, भी था, जनरल हुँ, जिया का ऑपरेशन था, यूब खान का हुँ। ऑपरेशन था, उसका था। हर दौर में रहा है कुछ ना कुछ। हुँ, हाँ, और फिर वो लिमिटेशंस जिसे कहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट ही रहा है, एक स्मॉल स्टूडियो है, ये सारी चीजें हैं ना। हुँ, वो लिमिटेशंस है। और वो जो आर्टिस्ट होता है वो लिमिटेशन से टकराता है, यानी उनको स्ट्रेच करता है। हुँ, अगर चारकोल से भी पेंटिंग बनानी है तो वो चारकोल से की लिमिट से आगे चला जाता है, हुँ, जो कि उस जमाने में हुआ। अब हुँ। चार्ली चैपलिन क्या है, वो के तो साइलेंट फिल्म है, उस जमाने सही, में तो साउंड भी नहीं है, सही, मास्टरपीस है। क्योंकि उसने वो अपनी लिमिटेशंस से खेला, वो मतलब उसने साइलेंस को ही बना दिया एक आर्ट। क्योंकि सही। मैकार्थिज्म है, बोलने की इजाजत नहीं है, बड़ा सख्त ऑपरेशन है, वो सिर्फ साइलेंस को ही सिंबलाइज कर दिया, हाँ, ये लो। सही। इट्स अ फॉर्म। सर बैक टू और योर पोएट्री। अभी मैं आपके पोएट्री के बारे में ज़रूर कि आप मुझे ये बताइए क्या वाक़ई आपकी पोएट्री मैंने पढ़ी है। मैंने आपसे ये इंटरव्यू लेने से पहले, बहुत मज़ा आया पढ़ के। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या पोएट्री वाक़ई अंदर से आती है या इसको उसको कुछ लफ्ज़ों को बनाना पड़ता है या आमद होती है? आप क्या समझते हैं? ये वैसे बड़ा बात ये होती है कि जो वो जिस तरह मैं किसी से बता रहा था कि मुझे जब टीवी पे मेरा इंटरव्यू हुआ था, ज़ैद बुखारी साहब ने किया, तो उन्होंने कहा भाई कभी तस्वीर खींची है, मैंने कहा नहीं। कभी कोई कैमरा चलाया है, मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा कि यहाँ क्या लेने आए हो। तो मैंने कहा कि टैली कैन बी लर्न बट विजन कैन नॉट बी लर्न। ठीक है। वाह! वाह! वाह, तो वाह! विज़न की ये बात। जो ओह हो, हो! वाह! क्या खूबसूरत बात की आप। तो ये जो लफ्ज है या ग्रामर है या जबानो बयान है जिसे कहते हैं या क्राफ्ट है, ये हुँ, तो एक्वायर्ड है, यानी ये एक्वायर की जा सकती है। कि आप सही। शायर नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी आप जानते हैं वजन क्या है, आप जानते हैं कि लफ्ज क्या है, ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आप शेयर नहीं कहते। ठीक है, फर्ज का जिससे गवैया है और एक हुँ, सुनवैया है। हुँ, तो गाने वाला तो गा रहा है, और जो सुनवैया है उसको पता है कि ये कौन सा राग गा रहा है, ये कौन सी ताल बज रही है। ये चीजें यानी नोएबल है, यानी येस। एक्वायर्ड हो सकता है, हम हासिल कर सकते हुँ, हैं, लेकिन विजन नहीं हासिल कर सकते। विजन उसके पास है, वो क्रिएटिव बंदे के पास, जो गवैये के पास, कि जिस तरह वो ग्रामर को हाथ लगा रहा है, जिस तरह उसने खरज को हाथ लगाया, जिस तरह उसने रिखब को दिखाया, वो जो उसका लगाव और उसका विजन जो है, वो उसको क्रिएट करता है। वो मैं और दूसरा बंदा नहीं कर सकता, जिसको पता भी है कि ये क्राफ्ट क्या है, ये क्या मात्रे हैं, कितने हैं, कौन सी ताल है, हुँ, कौन सा राग है, कौन सा सुर लग रहा है, ये पता है, हुँ। लेकिन वो कह नहीं सकता। तो वो खुदा दादा है, वो जो विजन है उसका, वो इनहेरेंट है उसके अंदर। बाकी वो जितना मर्जी आप क्राफ्ट सीख लें, कोई फर्क नहीं। तो सर अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हो रही है। मैं चाहूँगी कि जब शायरी की बात हुई है तो आप हमें कोई अपनी पोएट्री कोई इरशाद कीजिए। कोई क्या शेर मुझे 2-3 शेर जो ज़बानी याद है वो आपको सुना देता इरशाद। हूँ। दश्त में है एक नक्शे रहगुज़र सबसे अलग। वाह! दश्त में है एक नक्शे रहगुज़र सबसे अलग। हम में है शायद कोई महवे सफ़र सबसे अलग। वाह! वाह! हम में है शायद कोई महवे सफ़र सबसे अलग।
चलते चलते वो भी आखिर भीड़ में गुम हो गया। वाह, चलते चलते वो भी आखिर भीड़ में गुम हो गया। वो जो हर सूरत में आता था, नजर सबसे अलग। वाह, 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 चलते बहुत अच्छी। चलते चलते वो भी आखिर भीड़ में गुम हो गया। वो जो हर सूरत में आता था, नजर सबसे अलग। शहर कसरत में अजब एक रोज़ने खलवत खुला। शहर कसरत में अजब एक रोज़ने खलवत खुला। उसने जो देखा मुझे एक लम्हा भर सबसे अलग। उसने जो देखा मुझे एक लम्हा भर सबसे अलग। है रहो रस्मे ज़माना पर्दाए बेगानगी। है रहो रस्मे ज़माना पर्दाए बेगानगी। दरमियान रहता हूँ मैं सबके मगर सबसे अलग। वाह, वाह, दरमियान रहता हूँ मैं वाह, 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 सबके मगर सबसे अलग। सबके सब शामिल हुए सरमद जलूसे आम में। सबके सब शामिल हुए सरमद जलूसे आम में। मुंह उठाए चल दिया है तू किधर सबसे अलग। वाह, वाह, मुकर्रर, मुकर्रर, ये आखिरी शेर जो है प्लीज। सबके सब शामिल हुए सरमद जलूसे आम में। मुंह उठाए चल दिया है तू किधर सबसे अलग। वाह, 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 इरशाद सर, बहुत जबरदस्त। अलग शनाख्त एक इंडिविजुअलिटी ही होती है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ इतनी बस हमें खूबसूरत याद नशिस्त। रखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी ऑनर्ड, थैंक यू। माय प्लेजर। अल्लाह हाफिज।